हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपने जीवन में बहुत खुश हैं और वही सब कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो आज एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कहानी है, जिससे शायद आपको इस बात पर भरोसा हो कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड है और एक टाइम जोन में हो रहा है, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता है। यानी कि जो नियति में है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आज है दिन दशहरा का, और दशहरा में रात को जब माता जी का विसर्जन होता है तो तब मैं मेरे दोस्त के घर फंक्शन में गया था। वहाँ से आने के बाद मैंने आराम किया। जब मैं आराम कर रहा था, दोस्त का कॉल आया, उसने मुझे इनवाइट किया कि हम जा रहे हैं तो तू भी आ जा। अब मैं तुरंत तो नहीं जा पाया, पर जब मैं 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ गया तो मौके पर कोई था नहीं, सब थोड़ा आगे जा चुके थे। अब जब मैं उनके पास गया माता जी के विसर्जन में, तो हुआ क्या, जैसे अब मैं इसी जिम वेस्ट पर गया था और येलो ऑरेंज कलर का मैंने शॉर्ट पहना था। ठीक है, अब डांस किया हमने, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। पर होता क्या है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि यार मैं घर जाता हूँ, कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ, ऐसा सूट नहीं कर रहा है। अब मैं घर जाने के लिए मैंने मेरी बाइक चालू करी, मैं थोड़ा सा आगे गया और आगे जाने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ वापस घर चलते हैं, कपड़े बदल के आएंगे। पर कहीं ना कहीं वो शायद मेरी नीयत में और नियति में लिखा था कि मैं कपड़े चेंज ही ना करूं, ऐसे ही एंजॉय करूं और जो भी होना है वो आगे इसमें ही होना है। तो मैंने गाड़ी साइड फुटपाथ पर बाइक खड़ी कर दी और फिर मैं साथ में डांस करने लगा। हमने बहुत एंजॉय किया। अब हुआ क्या, जनरली जैसे ऐसे कहीं भी जाते हैं तो सब अपनी सावधानी से रहते हैं कि कुछ भी अनहोनी ना हो जाए। मैं भी वैसे ही एंजॉय कर रहा था दोस्तों के साथ। हुआ क्या, डांस करते करते जो मैंने स्लिप ऑन पहना था ब्लैक कलर का, अब वो भगवान जाने किस तरीके से मेरे पैर से निकला कि मेरे पैर का जो अंगूठा था, राइट लेग का जो अंगूठा था, वो ज़मीन पर मतलब जो रोड बनी थी, डामर रोड, उससे टकराया। अब पता नहीं कैसे टकराया, क्या हुआ, पर वो इतना ज़ोर से टकराया कि जो नाखून के सामने की मोटी स्किन होती है वो स्किन अपने आप निकल गई। तो ये सारी बातों को मैं कोरिलेट और कनेक्ट करते हुए यही समझ पा रहा हूँ। सब कई लोग कमेंट करेंगे कि तेरी गलती है, तूने ऐसा नहीं पहनना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ऐसा करना था। तो पर बात ये है ना, कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि मैं घर वापस जाऊँ और मैं निकल भी गया था, पर मेरे मन में कुछ ना कुछ थॉट आया। अब हंसी की बात है, सोचने वाली बात भी है कि जो थॉट हमारे माइंड में आते, ये आते कहाँ से। हम कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर से आता है, हमारी सराउंडिंग हो गया और जो बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग है उनसे। पर अब ये थॉट का तो किसी भी बात से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बहुत रैंडम थॉट आया है। यानी कि ब्रह्मांड कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजता है कि ये होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर रहना है। क्योंकि अगर मैं निकल जाता तो ये इवेंट नहीं होता, और ये इवेंट नहीं होता तो ये समझ मुझे आती नहीं। तो इसलिए खुश रहना चाहिए किस बात के लिए, कि आपकी जो भी समझ है ये आगे आपको लेकर जाएंगी ही जाएंगी। इंस्टिंक्ट, जैसे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी कहते हैं ना इंस्टिंक्ट, तो वो कहीं ना कहीं होता है। वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो हाँ, अब मेरा पैर का अंगूठा जो है वो टूट गया। तो समझ में ये आया है कि जो जिस समय होने का है वो तभी होके रहेगा। आप कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, बुरी कंडीशन में हो, भगवान को और इस ब्रह्मांड को उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आप जिस भी परिस्थिति में हो ना, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अपना पूरा काम लग गया और अब कुछ आगे बेहतर नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा सब्र करो, आराम से सांस लो और अपने आसपास देखो कि ऐसा क्या है जिसको आप देखकर महसूस करके बेहतर महसूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप बेहतर महसूस करोगे और उन बातों में से पॉजिटिव आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे, तो मेरा तो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं उससे बता रहा हूँ कि हर बातें जो आपके फेवर में अलाइन हो जाएंगी। क्यों अलाइन हो जाएंगी? क्योंकि जब आपका थॉट प्रोसेस वैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका मन उन्हीं बातों में घूमेगा। जैसे मेरे पैर में लगी है तो कोई चाहता ही नहीं ना कि अपने पैर में लग जाए। अब लग तो गई है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड चाहता था कि ये लगे और मैं बात आपके साथ शेयर करूँ। अब बात शेयर कर दी है तो अब देखते हैं कि आप आपके लाइफ में क्या चेंजेस देख पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी तरह खुद की मदद करेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि आप एक बेहतर इंसान बने, और ये जो जीवन आपको मिला है इसका भरपूर तरीके से उपयोग करेंगे और अच्छे से अच्छे अनुभव को अपने जीवन में अपने साथ जोड़ के रखेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।